नमस्कार दर्शकों। इस समय हम हैं उल्लासनगर। कहते हैं जीतूंगा मैं, या खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। एक ऐसी शख्सियत जिनका कभी हिम्मत नहीं टूटा, ऐसे संघर्ष, ऐसे स्ट्रगल, डॉक्टर संजय गुप्ता जी। वो आज हमारे साथ हैं और हमारे साथ अपनी बीते हुए कल की जो संघर्ष हैं, जो घटनाएं हैं, जो कड़वे सच हैं, उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। धन्यवाद महेंद्र जी। आज जो आप एक कड़वा सच बिल्कुल बिल्कुल, कड़वा सच ही है। इंसान के जीवन में आता है। मेरा जन्म तो कालिका धाम करके गांव है सेवापुरी में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ छोटे से गांव में। और हम 5 भाई और 3 बहनें, जिसमें मैं बहुत सबसे भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ। मेरा नाम संजय गुप्ता था। 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई मतलब छोटा मैं था घर में। और मेरे पिताजी, जब मैं छोटा था 2 साल का था, उसी वक्त मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मतलब शायद हमने अपने पिताजी का मुंह भी नहीं देखा। मुझे पता ही नहीं कि कैसे थे वो। और हमारा जीवन जो कालिकाबारा में हमने 5वीं तक पढ़ाई किया प्राइमरी स्कूल में। तो हमारे एक ब्रदर थे जो बम्बई चले आए थे वहाँ पे घर की। हमारे पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो आपस में भाइयों का नहीं जमा, और हमारे एक ब्रदर बसंत लाल गुप्ता जी है जो उस वक्त बॉम्बे चले आए। और बॉम्बे पे आके उन्होंने यहाँ पे साड़ी बेचने का काम किया कुर्ला में, और रहने को संदेश नगर में थे। कुर्ला संदेश नगर है, वहाँ पे वो रहते थे। और कुर्ला में वो साड़ी का बिजनेस था, जो फुटपाथ पे साड़ियाँ वगैरह बेचते, वो उन्होंने चालू किया बेचने के लिए। तो कुछ दिनों के बाद हम लोगों को भी वहाँ पे गांव में भटक रहे थे, कुछ काम नहीं था, तो हमको भी बम्बई, मेरी माता जी के साथ में मैं बॉम्बे आया हूँ। और बॉम्बे में आके वहाँ पे संदेश नगर में झोपड़पट्टी थी। संदेश नगर आज भी आपको बैल बाजार में संदेश नगर है। तो छोटा सा एक रूम रहता था, उसमें भाई और उनके 2 बेटे, 3 बेटियां थी। तो मैं भी आ गया यहाँ पे। तो स्थिति ये थी कि छोटे से रूम में कैसे सोएंगे सब एक साथ। तो हम रात को, जब रात होता था तो हम लोग जाते थे फुटपाथ पे, साफ कर लेते थे 8 बजे, और वहाँ पे बिस्तर रख देते थे कि कोई रात को इस जगह को कोई दूसरा नहीं सोए। तो हम रात को फुटपाथ पे सोते थे, फिर सवेरे उठ के वापस बिस्तर समेट के वापस घर पे जाते थे। मेरी पढ़ाई कुर्ला में स्वामी विवेकानंद स्कूल है, कल्पना टाकिस के पीछे, वहाँ पे हिंदी मीडियम है। वहाँ पे मेरे भाई ने मेरा नाम लिखाया था, मैं स्कूल जा रहा था। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, गरीबी की हालत थी, और मैं पढ़ने के लिए जाता था वहाँ पे। तो मेरी 10वीं तक की शिक्षा वहाँ पे हुई। और उस दरमियान जब भी मैं, जैसे आपको पता ही हैगा कि भाई और भाभी, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैकग्राउंड था नहीं, हमारे ब्रदर और भाभी थी। तो हमारे ब्रदर जो थे, ज़्यादा करके ऐसा होता है उत्तर भारतीयों में कि औरत का ही सुनते हैं। तो मेरी भाभीयों का भी बिहेव मेरे लिए अच्छा नहीं रहता था। वो अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देती थी, लेकिन मुझे हमेशा तिरस्कार ही मिलता था वहाँ पे। लेकिन
वो दिन मुझे आज भी पता है महेंद्र भाई, कि मैं स्कूल जाता था, मेरे पास एक हाफ पैंट होता था और वही हाफ पैंट हम रात को धोते थे और सवेरे पहन के जाते थे। मतलब एक ही पैंट हम हमारे पास रहता था, हाफ चड्डी, हाफ पैंट, और वही हाफ पैंट में धुलाई करके सवेरे वही पहन के स्कूल जाता था। स्कूल से आने के बाद में घर पे तो इतना एंट्री मिलती नहीं थी, बाहर भटकना रहता था। और ऐसा हुआ कि बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी पे बोझ हूँ, ऐसा मुझे एहसास होने लगा। तो मैं वहीं पे किसी यहाँ पे मैं नौकरी करने लग गया, स्क्रीन प्रिंटिंग का, जहाँ पे मेरी सैलरी 7 रुपये पर डे की थी, 210 रुपया महीना। सदगुरु पैटर्न वर्क कुरला में है, बैल बाजार में। उनको यहाँ पे मैंने 7 रुपये में 12 घंटा ड्यूटी करता था, लेकिन बहुत दिल से करता था काम। 7 रुपया था वो तो ठीक है, लेकिन मेरा काम करने में बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत मन से काम करता था। फिर मैं सोचा कि नौकरी कितना दिन करूँगा, कुछ ना कुछ बिजनेस किया जाए। तो हमने कुरला में ठक्कर बप्पा में एक प्रिंटिंग का कारखाना था, गुप्ता जी थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे हेल्पर के रूप में रखा और उन्होंने मेरा पगार कुछ 450 रुपया महीने का डिवाइड किया और मुझे हेल्पर यानी हमाल बोल के रखा गया। तो जो मैं ठक्कर बप्पा से माल उठाता था सर पे, और नवजीवन सोसाइटी चैम्बूर में, सिंधी कॉलोनी में माल छोड़ता था, माल लेके आता था। ऐसे काफ़ी दिन बीतते गए, लेकिन कहीं न कहीं मन में मेरे एक विश्वास रहता था कि मैं बॉम्बे में आया हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर काम करूँगा। मुझे याद है आज भी कि जब मैं प्रिंट का काम करता था और इसी बीच में हमारी शादी हो गई 1990 में। तब हम डोंबिवली में रहते थे, मेरे ब्रदर भी रहते थे। मैं 3rd फ्लोर पे रहता था, मेरे ब्रदर ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। उनका चना का दुकान था, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन हम प्रिंटिंग का काम करते थे। शादी भी मेरी सिस्टर ने मेरा कराया, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, मेरे जीजाजी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे संपन्न घर के हैं। आज भदोही में गोपीगंज के वहाँ के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं 20 साल। कारपेट का उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो उनका बहुत हमारे ऊपर अपने बच्चे की तरह उनको मानते थे। तो शादी भी उन्होंने ही कराया हमारा, जो भी खर्चा हुआ उन्होंने ही किया। और फिर बॉम्बे में हमको लाके यहाँ पे उन्होंने डोंबिवली में एक रूम, छोटा सा रूम लेके दिया पगड़ी सिस्टम पे। उस टाइम पे रूम उन्होंने 55,000 रुपये में दिया। उस रूम में रहने लगे और ठक्कर बप्पा में मैं काम करता था। काम करते करते जिसका कारखाना था वो शराब बहुत पीता था, शराबी था वो। और मैं धीरे धीरे ऐसा हो गया कि वो बंदा अपने गांव गया और गांव से वापस ही नहीं आया। मेरे भरोसे कारखाना छोड़ के गया और वापस नहीं आया। तो अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं था कि मैं कारखाना चला सकूँ, क्या करूँ। तो मैं लोगों के पास, जिसका काम हुआ उनके पास गया। मैं बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं आपका कारखाना नहीं चला सकूँगा। तो उन्होंने मुझे बोला आप कारखाना चलाइए, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो मुझे याद है महेंद्र भाई, उन्होंने मेरे को एडवांस के तौर पे 5,000 रुपया काम करने के लिए उन्होंने दिया था मुझे। तो वो 5,000 रुपये से हमने वो कारखाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे प्रिंटिंग का काम करता था, डोंबिवली में रहने को था। बिजनेस बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। तो घर की भी हालत अच्छी नहीं रहती थी और मेहनत करता था मैं। डेली 7 बजे का ट्रेन पकड़ के डोंबिवली से मैं आता था यहाँ पर कुरला में, और यहाँ पे प्रिंटिंग का काम करता था। रात को घर पे जाता था। ऐसी हमारी चलती थी। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि शादी के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरी वाइफ, मेरा एक बच्चा था शुभम, एक बेटी थी प्रीति,
जो मेरे साथ वो लोग ने भी बहुत सफ़र किया है। आज मैं आपको एक बताऊं, जो मेरा ये है कि आपको जानकर बहुत दुख होगा या कि मैं 6 महीने तक बॉम्बे के अंदर विदाउट लाइट में रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे घर का मीटर कट गया था। 4,500 की बिल थी उस टाइम पे और मैं भर नहीं पाया, और 4,500 जमा करने के लिए मुझे 6 महीने लगे। तब तक मैं विदाउट लाइट घर पे था, मेरा छोटा बच्चा था, हम विदाउट लाइट रहते थे, रात को दिया जलाते थे। बॉम्बे जैसे शहर में रह के मैं दिया जलाया हूँ 6 महीने तक। बच्चों को हाथ से हवा करता था पंखी से और सुलाता था रात को। दिन तो कट जाता था, लेकिन रात को मेरा लड़का वो वो चीज़ पंखे पे इशारा करता था, पंखे की तरफ इशारा करके वो बोलता था कि पापा पंखा चालू करो, तो हम उसको हवा करके उसको सुला देते थे। वो मुझे आज भी दिन याद है। और मैं जब 6 महीने के बाद जब 4,500 जमा कर लिया, तब जाके हमने वो